ये बड़ी एक दुख की बात है। उनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है। जो तारक साहब थे वो देश के लिए शहीद हो गए हैं। वो शहीद ही नहीं हो गए, उनको 3-4 रुतबे मिले हैं। एक तो माह रमज़ान है, दूसरा आज जुमातुल विदा है, तीसरा लैलतुल कदर थी। तो अल्लाह ताला ने उनको बड़े एक एजाज़ से नवाजा है और हमें बड़ा दुख हुआ है इस बात का, क्योंकि एक बड़े अच्छे और शरीफ इंसान थे जी। पूरा परिवार ही शरीफ है, जितने भी घर के आदमी हैं, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर होता है वो होता है। ये बहुत ही दुखद घटना जो हुई और पूरे गांव के लिए एक बड़ी दुख की बात है, शोक की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तारिक अहमद जो आज देश के लिए शहीद हुए हैं, इनका पूरा परिवार, इनके फादर साहब जो इनके पूरे परिवार बहुत नहायत ही शरीफ आदमी है पूरे गांव में और बड़े गरीब आदमी हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा लॉस इनके घर को तो हुआ ही हुआ, लेकिन पूरे गांव को, पूरे देश को एक लॉस हुआ है कि नौजवान जो देश के लिए लड़ता हुए शहीद हो गए हैं। तो हम तो उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करेंगे और फिर सरकार से भी ये अपील करेंगे कि इस गरीब परिवार की जितनी हो सके मदद की जाए, क्योंकि बहुत ही दुखद घटना हमारे गांव के लिए, हमारे समाज के लिए और ख़ासकर हमारे देश के लिए, क्योंकि देश के लिए इन्होंने शहादत दी है और ये देश इनको याद करेगा, याद रखेगा। और गांव जो हमारा चंबा है, इसमें एक बहुत ही दुखद ये घटना हुई है और हम इसके लिए बहुत अफसोस प्रकट करते हैं। असें ये दुख दे असें घर जेह्का बड़ा दुख दे होया, लेकिन उन्हें मुल्क वास्ते शहीद होया और अपनी जनानी जेह्की कुर्बानी दित्ती अपनी जान दी। ये पर उन्हें थोड़ा भरोसा भी है और अल्लाह पर भरोसा भी करते हैं पर उसकी आत्मा ठीक ठाक अगे में ठीक रहे। भाई लगते थे। कितना दुख हुआ ये सुनकर कि जब उन्होंने आतंकवादियों से लोहा लेकर अपनी शहादत को बरामद। दुख तो बहुत हुआ, लेकिन गर्व भी हुआ। हम भी तैयारी कर रहे हैं आर्मी में जाने के लिए। अगर हमको मौका मिलेगा तो उन्होंने एक हमारा भाई मारा, हम उनके 100 मारेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, अभी भी उनको मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए। उनको भी पता लगना चाहिए कि भाई का मरने का दर्द क्या होता है। अब्दुल गनी है, मैं तहसील रियासी कुंडरा का रहने वाला हूँ, डेरा बाबा कुंडरा। आपको कैसे पता लगा कि मैं कल ही शाम को उधमपुर से अपने घर में गया, क्योंकि 1-2 छुट्टियाँ थीं, तो मैंने सोचा चलो घर में ईद का त्यौहार मनाने के लिए। रात को शब कदर थी, हमें जागना था पूरी रात। 11:30 बजे मुझे फ़ोन आया किसी का कि ऐसे बात हो गई है। मेरे पाँव से मिट्टी निकल गई। मैं जब कॉलेज में पढ़ा करता था तो इधर ही रहता था। ये मेरी बहन का घर है।